द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, मतलब बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया, ये बेसिक चीज है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा, दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Bacteria occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot spring, desert, snow and deep ocean. ये जो लाइन है ये बेसिकली आर्कीबैक्टीरिया के लिए, जो इनका पहला ग्रुप है। Where very few other life forms can survive. Many of them live in or on other organism as parasites. Live in मतलब एंडोपैरासाइट, on मतलब एक्टोपैरासाइट, ठीक है। अब बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप चार तरह के होते हैं। बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, स्फेरिकल शेप कोकाई, रॉड शेप बेसिलाई, स्पाइरल शेप स्पाइरेला और कॉमा शेप विब्रियो, ठीक है। इसमें आपने जो एग्जांपल सुने होंगे, कोकाई के तो बहुत सारे सुने होंगे, स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ऐसे। बेसिलाई के लैक्टोबैसिलस, स्पाइरल शेप्ड स्पाइरेला, स्पाइरल शेप्ड रोडोस्पाइरलम सुना होगा, और विब्रियो कॉलेरा विब्रियो, ठीक है। तो ये इस सब के एग्जाम्पल हैं, आपको नाम से जनरली पता लग जाएगा उसकी शेप, ओके। ये वर्ड कहीं ना कहीं यूज हो रहे होंगे। तो बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप, द स्फेरिकल कोकस, द रॉड शेप बैसिलस, द कॉमा शेप विब्रियम विब्रियो एंड द स्पाइरल शेप स्पाइरलम। एक क्वेश्चन जो आता है इस डायग्राम में से, जो फ्लैजिला होते हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन किसमें है? स्पाइरला, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि औरों में फ्लैजिला नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्लैजिला औरों में भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर फ्लैजिला स्पाइरलम में देखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, हाँ, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर compared to many other organism. Bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity, ठीक है। तो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे है ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक भी, कीमोटोट्रॉफिक भी, हेट्रोट्रॉफिक में पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, डीकम्पोजर्स सब कुछ होते हैं, ठीक है। मीट ये शायद पहले भी डिस्कस हुआ था, सेप्रोफिटिक और डीकम्पोजर में कोई डिफरेंस होता है? डिस्कस तो हुआ था ऐसा मुझे लग रहा है। सेप्रोफाइट्स और डीकम्पोजर्स कोई डिफरेंस होता है? कभी नहीं मिलेगा कहीं भी। अच्छा, तो नोट्स में देखिए लिखा था तूने, वो भी नहीं मिलेगा। हाँ, जो डीकम्पोजर्स होते हैं सेपरेट। हाँ छवि, उल्टा उल्टा होता है। प्राची याद है तुझे? कोशिश कर। हाँ, कनिष्का। सही बोल रही है, ये बता। ऑल सेप्रोफाइट्स आर डीकम्पोजर्स बट ऑल डीकम्पोजर्स आर नॉट सेप्रोफाइट्स, ये स्टेटमेंट ठीक है? ऑल डीकम्पोजर्स आर सेप्रोफाइट्स बट ऑल सेप्रोफाइट्स आर नॉट डीकम्पोजर्स, ये होनी चाहिए। हाँ, संस्कृति। कौन सा? दूसरे वाला, ऑल डीकम्पोजर्स आर सेप्रोफाइट्स, हाँ यही सही है। ऑल डीकम्पोजर्स आर सेप्रोफाइट्स बट ऑल सेप्रोफाइट्स आर नॉट डीकम्पोजर्स, क्योंकि जितने भी डीकम्पोजर्स हैं उन्होंने कभी ना कभी डेड डीके को खाया है और फिर उसे डीकम्पोज भी किया है,
उसके जो मिनरल क्वालिटी है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी सॉइल की, उसे रीजनरेट किया एक तरह से। लेकिन जितने भी सेप्रोफाइट हैं वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस को नहीं करते हैं, ठीक है, बस यही बेसिक डिफरेंस होता है। Some of the bacteria are autotrophic, they synthesize their own food from inorganic substrates. They may be photosynthetic autotroph or chemosynthetic autotroph. The vast majority of bacteria are heterotroph. ये बहुत common question है. They depend on other organisms or on dead organic matter for food. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका हूं, याद भी होगा। देविका, बैक्टीरियाज के पास क्लोरोफिल होता है? बैक्टीरियाज के पास क्लोरोफिल होता है? सिमरन, बैक्टीरियाज के पास क्लोरोफिल होता है? क्लोरोफिल नहीं होता। तो बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होता है? होता है। तो कहाँ स्टोर होता है? सही बोला था तूने, क्रोमेटोफोर बोला था ना पहले, हाँ तो वही था। इनके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ही क्रोमेटोफोर में स्टोर होता है। ठीक है, फिर फर्स्ट इज आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए बने हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है मॉडिफाइड होती है। जनरली बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन बोले तो पॉलीसेक्राइड प्लस अमाइनो एसिड। इनकी जो सेल वॉल है इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा मेनली म्यूरिन होता है, एक सब्सटेंस, ठीक है। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas, halophiles, hot spring thermoacidophiles, and marshy areas, methanogens. Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure as they contain murin. MUREIN लिख लेना इसे, या म्यूरिक एसिड लिखा होगा, क्वेश्चन आएगा जब, ठीक है। तो इनके सेल वॉल के पास म्यूरिन होता है। And this feature is responsible for their survival in extreme conditions. क्लियर है? एक एक्स्ट्रा बात याद रखना, जितने मोस्ट ऑफ दी, ऑल नहीं, मोस्ट ऑफ दी आर्कीबैक्टीरिया शो एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑल नहीं है लेकिन मोस्ट है, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस में माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स जनरली, मतलब जो क्रैब साइकिल इनकी चलनी चाहिए मीजोसोम में, वो एंजाइम भी इनके काम नहीं करते। तो मोस्ट ऑफ दी ये सिर्फ ग्लाइकोलिसिस करते हैं। ग्लाइकोलिसिस होगी, 2 एटीपी बनेंगे, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आता है, इथेनॉल वाला। तो मोस्ट ऑफ दी आर्कीबैक्टीरिया शो एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? फिर मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स। ये आपने सुना होगा माइक्रोब्स में। माइक्रोब्स में जब एक्टिवेटेड स्लज, याद है? एक्टिवेटेड स्लज याद है ना सबको? हाँ छवि, किससे बनता है एक्टिवेटेड स्लज? क्या, कौन आता है? अरे अभी तक तूने बोला क्या है जो मैं समझ जाऊं? डिकम्पोजर आते हैं, अच्छा। डिकम्पोजर्स डालते हैं जो सब खा जाते हैं। किसे साफ करते हैं? वेस्ट कहाँ से आता है, कौन सा वेस्ट? हाँ मान्या। हाँ सही है। हाँ तो, हाँ एक्टिवेटेड स्लज में सबसे मेन क्या होता है? एक वर्ड है कुछ, हाँ, फ्लॉक्स। सबसे, हाँ क्या 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 ऋषित क्या बोला, फ्लॉक्स क्या होता है? हाँ हाँ सही था। किस किस से बनता है? डैश एंड डैश कुछ लिखा था। फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई। और बैक्टीरिया कौन सा होता है एक्टिवेटेड स्लज में, एरोबिक या एनारोबिक? एरोबिक।
एरोबिक बैक्टीरिया होता है एक्टिवेटेड स्लज में, एरोबिक बैक्टीरिया प्लस फंजाई, फिलामेंटस फंजाई, इन्हें मिला के बनते हैं फ्लॉक्स। एक्टिवेटेड स्लज में यही फ्लॉक्स होते हैं। फिर हम ऐसे पढ़ रहे थे माइक्रोब चैप्टर में, बायोगैस प्लांट या एक्टिवेटेड स्लज को हम निकालते हैं, उन्हें बायोगैस प्लांट में डाल देते हैं, उस एक्टिवेटेड स्लज को थोड़ा बहुत अलग रख लेते हैं, विच कैन बी यूज्ड एज इनोकुलम, स्टार्टर की तरह बार बार यूज होता रहे। उस एक्टिवेटेड स्लज में फिर हम एनारोबिक बैक्टीरिया डाल देते हैं, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोजेंस, और फिर वो एनारोबिक बैक्टीरिया जो हैं वो उस एक्टिवेटेड स्लज को धीरे धीरे डाइजेस्ट करेंगे, उससे बायोगैस बनाएंगे। ठीक है, ये वही प्रोसेस है बस। Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes and they are responsible for the production of methane from the dung of these animals। ठीक है, अब इन्हीं के डंग से क्यों रिलीज होता है, क्योंकि हाँ, हम तो सेलुलोज को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं सेलुलेज से। ठीक है, तो इनके पास और भी चीजें, ये जो घास फूस खाते हैं इनमें सेलुलोज के अलावा पेक्टिन, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके डंग में जब वो धीरे धीरे एनारोबिक बैक्टीरिया मिथेनोजेंस उन्हें डाइजेस्ट करते हैं तो उससे बायोगैस बनती है। क्लियर है यहां तक? इतनी जल्दी कैसे? अच्छा, बैठ जाओ। हाँ, पूछूंगा। हमारी बॉडी में है उसमें, पता होगा। अपेंडिक्स, वर्मी, अरे पहले हमारी बॉडी में हमारे जो ड्रायोपेथिकस रामापेथिकस थे ये थोड़ा बहुत सेलुलोज डाइजेस्ट कर सकते थे, जो जब मंकी से बन रहा था इवोल्यूशन तो थोड़ा बहुत, वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, फिर धीरे धीरे हमारा सेलुलोज बनना बंद हो गया तो हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यूबैक्टीरिया एक बहुत बड़ा ग्रुप है इनका, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में सबसे बड़ा ग्रुप यूबैक्टीरिया। There are thousands of different eubacteria or true bacteria characterized by the presence of a rigid cell wall and if motile of flagellum। ये लाइन एग्जैक्टली प्रोकैरियोटिक सेल में आ चुकी है। बैक्टीरिया अगर मोटाइल होंगे तो फ्लैजिलम से ही होंगे, उनमें सीलिया नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल में दोनों हो सकते हैं, और जो फ्लैजिला होता है वो 9+0। The cyanobacteria, also referred to as blue-green algae, have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs। साइनोबैक्टीरिया पहले ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता था इन्हें। ठीक है, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, जितने भी हैं सभी यूनिसेलुलर होते हैं बैक्टीरिया, तो कोलोनियल और फिलामेंटस। ठीक है, अब इसमें देखो साइनोबैक्टीरिया कॉलोनीज की फॉर्म में भी मिलते हैं, बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया जब एक साथ कॉलोनीज की फॉर्म में रहे तो ये, और फिलामेंटस फॉर्म में भी मिलते हैं, ये फिलामेंटस फॉर्म होती है। ठीक है, कोलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। एल्गी यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से एल्गी लिखा है बैक्टीरिया। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। जो कॉलोनीज हैं दैट आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। कई बार आपने ऐसा देखा होगा घरों में भी टंकियों के पास, वाटर टैंक के पास हरा हरा काई सी जम जाती है, या बहुत सारे तालाब जिसमें फ्रेश वाटर आ ही नहीं रहा, एक जगह पानी इकट्ठा हो रखा है वहां पे ग्रीनिश कलर का ऊपर लेयर जम जाती है, वो जनरली ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। ठीक है, polluted some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts। example nostoc and avena। microbes में भी लाइन आई थी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं, ऐसे और यूबैक्टीरिया के ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिनके पास, अब इसमें ना एक लाइन दे रखी है स्पेशलाइज सेल्स। स्पेशलाइज सेल्स देखो, ये एक फिलामेंटस फॉर्म है, इस फिलामेंटस फॉर्म में ही मॉडिफिकेशन से एक स्पेशलाइज सेल बन जाते हैं बीच बीच में, उनका नाम होता है हेट्रोसिस्ट। मतलब ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया से फिलामेंटस फॉर्म बनी बैक्टीरिया की, उस फिलामेंटस फॉर्म में ही बीच में कुछ कुछ सेल्स, कुछ कुछ बैक्टीरिया प्योरली मॉडिफाई होने लग जाएंगे, उनमें हेट्रोसिस बनेगा, उसे ही हेट्रोसिस बोलते हैं। उनके पास एंजाइम्स होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग, तो इसलिए
Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts. Example, nostoc and anabaena. ठीक है. Chemosynthetic autotrophic bacteria. Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites, and ammonia and use the release energy for their autotrophic ATP production, that is chemosynthesis. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. अब ना इससे भी क्वेश्चन आता है. इसके अलावा और भी हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 4 दे रखे हैं, तो आपकी प्रेफरेंस इन 4 पे ही रहेगी. ये बात क्लियर है ना. इसके अलावा और भी हैं, आंसर कुछ भी हो सकता था, लेकिन एनसीईआरटी में 4 दे रखे हैं और सबसे कॉमन यही 4 है, तो आपकी प्रेफरेंस भी यही 4 रहेगी. ठीक है. फिर हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. Heterotrophic bacteria are most abundant in nature. पढ़ लिया. The majority are important decomposers. Many of them have a significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk. कौन सा curd from milk? Lactobacillus. Production of antibiotics. Penicillium fungi होता है. Streptomyces, Streptococcus, Streptomyces, ये सब बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है. लेकिन सबसे कॉमन स्ट्रेप्टोमाइसिस है. बैक्टीरिया का सबसे कॉमन जीनस जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में काम आता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस होता है. ठीक है. फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट. राइजोबियम. यहाँ पे लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं जैसे. ठीक है. एनसीईआरटी में लिखते रहना इसे. डन. लिख लो पहले. हाँ, लेकिन वो जो एंजाइम है वो बेसिक. ग्लाइकोलाइसिस तो एक यूनिवर्सल साइकिल है ना. हाँ, तो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम जो हैं वो भी इनके मॉडिफाइड होते हैं, तो वो हैं. लेकिन बस यही है कि इतने सारे एंजाइम्स को मॉडिफाई नहीं कर पाई आज तक. आर्कीबैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ लिविंग फॉसिल टिल नाउ. हमने लिविंग फॉसिल का एक एग्जांपल पढ़ा था, लाइमोलस. आर्कीबैक्टीरिया भी एक तरह का लिविंग फॉसिल है. लिविंग फॉसिल बोले तो जो जब बने थे जब से आज तक उनमें कोई वॉल्यूशन, कुछ खास इवोल्यूशन नहीं हुआ, तो ये वैसे ही रह गए. हाँ. इसके बाद सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग्स, ऑफ फार्म एनिमल्स एंड पेट्स. कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस. टेट्रस कैंकर जो है ये प्लांट्स की है, और कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस एनिमल्स की. आर वेल नोन डिजीजेस कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया. ठीक है. तो यहाँ पे 3 बीमारियां लिखी हैं, और बाकी इसके अलावा चलो जाओ. हाँ, तभी 5 बैक्टीरियल डिजीज और बता दे. इन 3 के अलावा बतानी है, कोशिश कर. यहाँ तक का पढ़ो पहले, फिर मतलब ये लिखना है, फिर ये रिप्रोडक्शन में मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ाना है. रिप्रोडक्शन सिर्फ इतना नहीं है इनका, और भी है, लेकिन एनसीईआरटी में आ जाएगा. हाँ छवि. मान्या. राघव. एक ही. सिट्रस कैंकर. कशिश. कनिष्का. मीत. ट्यूबरक्लोसिस लिख लो साइड में. टीबी. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस यूज एज अ प्लाज्मिड. और हाँ, प्लाज्मिड की तरह यूज करते हैं वैसे, मतलब क्लोनिंग वेक्टर की तरह. हाँ. एनिमल डिजीजेस. देविका. श्रेयस. निमोनिया लिख लो. कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस लिखा है. निमोनिया, टीबी, मन्नत, इन सब के अलावा 5.
गोनोरिया, सिफिलिस, प्लेग सही है, डी से डी, डाइसेंट्री सही है, एक और भी है डी से, डिप्थेरिया, और भी कोई बच गई, लेप्रोसी सुना होगा, कुष्ठ रोग, लिखो साइड में, ये दोबारा आएगा फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, जब भी याद नहीं रहेगा लिखो, ऊपर लिख लेना हरी पट्टी पे, बैक्टीरियल डिजीजेस हम एनिमल्स की ही पढ़ते हैं, प्लांट्स की तो पूरे कोर्स में एक दो ही आती है, एनिमल्स की तो तीन तो यही लिखी हैं, लिख लो, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, इनके अलावा फिर कॉमा करके लिखते रहना। किसी चल नहीं रहा क्या ये, आ रही है वो रिमोट ले आएगी मैम, रहने दे रहने दे रहने दे रहने दे, प्लांट्स की होती है ना। तीन लिख लेना, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, उसके अलावा लिखो निमोनिया, टीबी, गोनोरिया, सिफिलिस, डिप्थेरिया, डाइसेंट्री, प्लेग, लेप्रोसी। कौन? मैथ्स के बच्चे यहाँ क्यों कर बैठे? पर्टियोसिस लिख लो, ये भी लिखवाई होगी कभी, पर्टियोसिस, PERTUSSIS, पर्टियोसिस। और कोई रह गई? एंथ्रेक्स होती है, कैनक्रॉइड भी होती है, कैनक्रॉइड एसटीडी है जो बैक्टीरिया से होती है सारी, हाँ CH। दोबारा ये तीन लिखी, इसके अलावा डिप्थेरिया, डाइसेंट्री, टीबी, निमोनिया, लेप्रेसी, LEPROSY, प्लेग, रह गई क्या दोबारा? कौन कौन सी है? कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, निमोनिया, टीबी, गोनोरिया, साइफिलिस, डिप्थेरिया, DI होता है वैसे डिप्थेरिया में, इसी में डाइसेंट्री, डाइसेंट्री, लेप्रेसी, कुष्ठ, पर्ट्यूसिस, PERTUSSIS, पर्ट्यूसिस, कोई रह तो नहीं गई, कैनक्रॉइड, CHANCROID, बस। एक दो, हाँ हाँ, बैक्टीरिया, क्लेमाइडियसिस, मिस हो गई, क्लेमाइडियसिस NCERT में है ये भी बीमारी होती, एक और होती है जो प्रोटोजोन से होती है, ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस। ठीक है, यहां तक क्लियर? किसकी? क्लेमाइडियसिस, CH, वो तो प्रोटोजोन था, वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। यहां तक क्लियर है? यहां तक का चैप्टर रीड कर लो, फिर इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाना है, रिप्रोडक्शन के बारे में। क्लेमाइडिया और स्पीसीज 4-5 है मेन, तो बहुत सारे बैक्टीरिया पैरासाइट होते हैं, अभी पढ़ा दो। हाँ, बहुत सारे पैरासाइट बीमारी कॉज करते ही हैं, पैरासाइट तो होते ही हैं जो न्यूट्रिशन ले कोई बीमारी कर दे। वैसे अगर स्पेशली बोले डिजीज कॉजिंग तो वर्ड पैथोजन आता है, बहुत सारे पैरासाइट ऐसे हैं जो डिजीज कॉज नहीं कर रहे तो पैथोजन नहीं है, पैरासाइट्स हैं बट पैथोजन नहीं है। लेकिन बहुत सारे पैरासाइट हैं जो डिजीज कॉज कर रहे हैं तो पैरासाइट भी है, पैथोजन भी है। ठीक है, यहां तक रीड करो, आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक रीड कर लो, अच्छे से क्वेश्चन पूछ रहा हूं।
कोई कोई, और जनरली नहीं। वही बोला, जनरली नहीं, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है। अभी मैंने बोला था फ्लैजेलम सबसे कॉमनली स्पाइरलम में ही होता है, लेकिन औरों में भी होते हैं, कोई कोई एक्सेप्शन है। हाँ, मोनेरा से पढ़ ले, बाकी क्वेश्चन मैं पहले का ही पूछ सकता हूँ, क्योंकि वो मैं उम्मीद करके आया हूँ कि तू घर से पढ़ के आया। फ्रेंड्स क्लास के बाद मिलके जाइयो। हाँ, क्या बोल रहा था? पर्पल सल्फर। मैं तो इवनिंग में भी क्लास है ना। घर जाओगे अभी? पढ़ो। तो वो चेंज नहीं हो सकता, पत्थर की लकीर। ठीक है, पढ़ो, यहाँ तक आगे स्टार्ट कर रहे हैं। पहले कोई वो ग्रैनम को ज्वाइन। और दो तो सारे यूनिसेलुलर हैं, लेकिन अगर वो अकेला सेल रह रहा है तो शीट नहीं होती, अगर कॉलोनीज या फिलामेंट की फॉर्म में। इसीलिए कल ही लिखवा दिया था ना, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी फाउंड।
ऑसिलेटोरियम। माइक्रोब्स में एनाबेना नॉस्टॉक के अलावा और भी एग्जांपल, ऑसिलेटोरियम गिवन था। हाँ, और कीमोसिंथेटिक में, माइक्रो कोर्स में कितने देखना, माइक्रोब्स में गिवन होंगे, एनाबेना नॉस्टॉक के अलावा एक दो और थे शायद जो गिवन हो। कौन से? एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। हाँ, एजोस्पाइरलम था या रोडोस्पाइरलम था, इन दोनों में से एजोस्पाइरलम। पढ़ लिया छवि यहाँ तक? पढ़ लिया सबने? मीत पढ़ लिया? ये कंटिन्यू चबाते रहते हैं ना, जुगाली करते रहते हैं। रुमिनेंट एनिमल्स मतलब जो कंटिन्यू घास फूस खाते रहे, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंटिन्यूस काम करता रहता है। हाँ, बहुत सारे हर्बीवोर आते हैं, काऊ बुफेलो सिर्फ ये दो नहीं है, और भी हैं। नहीं, में और इनका जो गट होता है वो भी अलग तरह का होता है, मतलब थोड़ा मॉडिफाइड होता है। ए जेड वाला बोला मैंने, एजोटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर अलग होता है, ए सी वाला अलग होता है, ए जेड वाला अलग होता है। हाँ, ए जेड वाला बोला था। ठीक है, सुनो, पढ़ लिया यहाँ तक सबने? मीत, every 100 ml of deoxygenated blood deliver dash ml of CO2 to the tissues. और every 100 ml of ऑक्स, हाँ ठीक है, क्वेश्चन ये है अब कि संस्कृति, जो फिलामेंटस फॉर्म है, अरे एनसीईआरटी बंद कर दो, जो फिलामेंटस फॉर्म है, जैसे कोलोनियस फॉर्म आर कवर्ड बाय जिलेटिनस शीथ, फिलामेंटस फॉर्म आर कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ। ठीक है, इसके अलावा इससे कोई क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा पॉइंट तो देख लेता हूँ। तुम आपस में लड़ते रहो और फिर सर सर करते रहो। बोल। हाँ, हाँ, लेकिन वो फिक्स नहीं होगी। हाँ, मैक्सिमम नंबर, मैंने ये बोला था, जनरली जो स्पाइरल फ्लैजिला जो होते हैं वो स्पाइरलम फॉर्म में होते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, क्या ये चार यूनिवर्सल नहीं है ना? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव याद है सबको? सारे एग्जांपल उसके हो गए थे, मतलब डिफरेंस।
देन कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अलावा, बेसिक एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आए हुए हैं सारे। ठीक है, सुनो, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस मेनली बाय फिजन। तो बैक्टीरिया का सबसे मेन रिप्रोडक्टिव मेथड फिजन होता है। अब बैक्टीरिया जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, लेकिन जो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपको पढ़ना है। ये फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह का सुना होगा शायद कभी जिंदगी में। ट्रांसफॉर्मेशन सुना था वर्ड, ट्रांसडक्शन ये भी सुना था, कॉन्जुगेशन, हाँ किसने तीनों सुने हुए हैं? ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? अच्छा, जो माइस हाँ माइस मर जाता है वो था उसमें, वो एक्सपेरिमेंट था। ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का मतलब क्या होता है दक्ष? हाँ, जब कोई बैक्टीरिया एनवायरनमेंट से डीएनए एक्वायर करता है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। जब कोई बैक्टीरिया डीएनए एक्वायर करता है लेकिन थ्रू एनी वायरस दैट इज ट्रांसडक्शन। और जब एक बैक्टीरिया और दूसरा बैक्टीरिया आपस में पास पास आएंगे उनके बीच में बनेगी कॉन्जुगेशन ट्यूब, और इनके बीच से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा प्रॉपर, दैट इज कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन में एफ फैक्टर बहुत जरूरी हो जाता है, एफ प्लाज्मेट। एफ प्लाज्मेट है फर्टिलिटी प्लाज्मेट। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में एक लाइन लिखोगे, व्हेन अ बैक्टीरिया एक्वायर्स डीएनए या टेक्स अप डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग। लिखो, एनसीईआरटी में आ जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा आराम से प्यार से लिखना आ जाएगा। इस पेज में और कुछ भी नहीं आएगा एक्स्ट्रा पूरे पेज में, तो आ जाएगा इसी में। हाँ बोल, कॉन्जुगेशन ट्यूब है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन में लिखना है व्हेन अ बैक्टीरिया टेक्स अप डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग। व्हेन अ बैक्टीरिया टेक्स अप डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे लिख लेना, पहला ट्रांसफॉर्मेशन फिर ट्रांसडक्शन फिर कॉन्जुगेशन, आराम से आ जाएगा, या जो भी तरीके से लिखो। ठीक है, ट्रांसडक्शन में लिखना व्हेन अ बैक्टीरिया टेक्स अप डीएनए थ्रू वायरसेस, और वायरस कौन सा होगा यहाँ पे? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आर दी वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया ना। हाँ, बैक्टीरियोफेज आर दी वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया। नहीं, ट्रांसडक्शन में लिखना है बैक्टीरिया दैट टेक्स अप डीएनए थ्रू वायरसेस। नहीं, अभी मैंने ट्रांसडक्शन ही बोला है। हाँ, कॉन्जुगेशन है। ट्रांसडक्शन लिख लिया सबने? कॉन्जुगेशन बोलूं? कॉन्जुगेशन में लिखो, when two bacteria come close to each other, a conjugation tube is formed in between them. When two bacteria come close to each other, a conjugation tube is formed between them through which exchange of genetic material take place. Through which, अच्छा, when two bacteria come close to each other, comma, a tube conjugation tube is formed between them through which
जेनेटिक एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस। हाँ, इसी में फिर एक और पॉइंट लिखना है, एफ प्लाज्मिड इज रिक्वायर्ड, इज मस्ट, exchange of genetic segment take place। through which exchange of genetic material take place। डन। लास्ट आता है माइकोप्लाज्मा। अब इसमें लिखा है समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मींस नॉट ट्रू, बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर। अब ये जो लाइन लिखी है किसके लिए है? कॉन्जुगेशन के लिए। इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन इस पैराग्राफ में गिवन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके 11th या 12th के कोर्स में गिवन है। ठीक है। Mycoplasma are organisms that completely lack a cell wall, smallest living cell known, and can survive without oxygen. Many mycoplasma are pathogenic। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पूरे बैक्टीरिया में, हाँ माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ ये शुरू में पढ़ लिया था, सेल वाले में पढ़ लिया था। माइकोप्लाज्मा का एग्जाम, पीपीएलओ इज एन एग्जांपल ऑफ माइकोप्लाज्मा। सेल चैप्टर में एक वर्ड लिखा है पीपीएलओ, उसकी फुल फॉर्म याद रख लेना बस, ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और इसके 2008 में माइकोप्लाज्मा की डिजीज आई हुई है, अब जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल, मोनेरा इज ओवर। मोनेरा में इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट इज किंगडम प्रोटिस्टा। फ्लो चार्ट तो हो गया था ना ओवरऑल। All single-celled eukaryotes are placed under Protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined, क्योंकि इसमें पहले हम मानते थे जो यूग्लेनॉइड्स है वो प्रोटिस्टा में नहीं आ सकते, लेकिन फिर हमने रखा what may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to other. In this book we include chrysophyte, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans under Protista. Members of Protista are primarily aquatic. This kingdom forms a link with the other dealing with plant, animal and fungi। ये line underline कर लो। Protista form a link with the other kingdom dealing with plants, animals and fungi। इसके बाद लास्ट लाइन अंडरलाइन कर लो। Protists reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation। बस पूरे पैराग्राफ में 2 लाइन है। ये एक्सप्लेन ऐसे हो जाएगी, यूग्लेनॉइड्स में लिखो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, क्योंकि ये प्लांट जैसे हैं तो ये प्लांट से लिंक बना रहे हैं। स्लाइम मोल्ड्स में लिख लो अभी फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, और प्रोटोजोन्स में लिख लो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ये भी जब पैराग्राफ आते जब लिखवाता, स्लाइम मोल्ड्स में फंजाई लाइक प्रोटिस्ट और प्रोटोजोन में एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट। हाँ, यूग्लेनॉइड्स में फिर एक और पॉइंट लिखना है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूग्लेनॉइड्स जो है प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक है, बिकॉज यूग्लेनॉइड जब सनलाइट होती है तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट नहीं होती तो हेटेरोट्रॉफिक बन जाते हैं, इसलिए प्लांट और एनिमल दोनों की तरह बिहेव कर रहे हैं। यूग्लेनॉइड्स आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वायरसेस का याद होगा, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग।
यूग्लिनोइड नहीं, सेप्रोफिटिक नहीं होते, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में ये कई बार पैरासिटिक, इसकी कोई कोई स्पीसीज में एनिमल पैरासिटिक नहीं होते। नहीं, ऑर्थोपोडा के बहुत सारे मेंबर पैरासिटिक है। लीच, हाँ पैरासिटिक भी होते हैं, सेप्रोफिट्स भी होते हैं। जो टेबल है एनिमेलिया वाली, हाँ उसमें तो लिखा है एक्सेट्रा, उस एक्सेट्रा में पैरासिटिक, बस डिकम्पोजर्स नहीं हो सकते। और भी होता है सेंगुइवोरस जो ब्लड सकिंग होते हैं, एक और नाम आता है मुझे याद नहीं, जो अपनी स्पीसीज को खा लेते हैं। मतलब ऐसे भी जानवर हैं जो अपनी स्पीसीज को खा लेते हैं। स्नेक हैं बहुत सारे, सांप का तो ऐसा है अगर भूख लग रही है कुछ खाने को नहीं मिला तो अपने बच्चे भी खा लेते हैं सांप, स्नेक्स। हाँ, हाँ। तो ऐसे भी हैं दुनिया में, इसीलिए तो ऐसे सांप नहीं बोलते आस्तीन का सांप, वो कहावत ऐसे ही तो बना रखी है कि हमने तो सांप पाल रखा था घर में ही। वो कहावतें ऐसे ही तो बनी है जानवरों की स्टडी करके, ऐसे थोड़ी अंधेरे में तीर मारा है। मगरमच्छ के आंसू, क्योंकि मगरमच्छ की आंखें देखोगे उनकी निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन स्ट्रांग होती है, तो पानी में थोड़ा भी जाएंगे तो उनके बाहर निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन के बाहर थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है और वो पानी थोड़ा सा हमेशा रहता ही है। तो मगरमच्छ के आंसू दिखाने दिखाने के होते हैं और रोते थोड़ी है मगरमच्छ कभी। कौन? गधा बेवकूफ जानवर है ना, इसलिए हमने उसे ऐसे गाली यूज करना शुरू कर दिया, गधा है क्या तू? मतलब हाँ गधा बेवकूफ, मतलब उससे आप कितना भी काम कराना चाहो करा लो। इनोसेंट को ही तो ह्यूमन नेचर में गधा बोला जाता है। ठीक है, क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स में कल फ्लो चार्ट में शायद ये लिखवाया नहीं था, उसमें दो एरो करके लिख लेना, डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी। नहीं लिखा था, लिख लिया था। हाँ तो उसमें कर लो कल वाले फ्लो चार्ट में, क्राइसोफाइट्स में जिसने कल फ्लो चार्ट बनाया था, वरना लाइन अंडरलाइन कर लेना, फ्लो चार्ट बनाया होगा तो क्राइसोफाइट्स में डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी, ऑल्सो कॉल्ड एज डेस्मिड्स। हम्म। रशित, ETS के कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या होता है? प्रिंस। देविका। मीत। This group include diatoms and golden algae decimates. They are found in fresh water as well as, अब इसमें ना आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग तो कुछ नहीं, लेकिन सबका ये याद रखना पड़ेगा। जैसे इसमें फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन एनवायरनमेंट, कौन फ्रेश वाटर में है कौन मेराइन में, ये फ्रेश वाटर मेराइन दोनों में है। नेक्स्ट वाले का देखो, मोस्टली मेराइन, फिर इससे नेक्स्ट मेजॉरिटी फ्रेश वाटर, फिर वो सेप्रोफिटिक में आ जाता है। हाँ so they are found in fresh water as well as in marine environment. They are microscopic and float passively in water currents. Planktons, यहाँ plant like planktons हैं तो phytoplanktons होते हैं जनरली. Most of them are photosynthetic. इन डाइएटम्स द सेल वॉल, अब जो डाइएटम्स होते हैं इनका नाम डाइएटम इसलिए रखा था क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो सॉफ्ट बॉक्स की तरह होती है ऐसी, मतलब दो पार्ट्स की होती है सेल वॉल, ठीक है। और जो सेल वॉल होती है उसमें होता है सिलिका, और बहुत ज्यादा सिलिका होने की वजह से इनकी सेल वॉल कभी डिजनरेट नहीं होती इतनी आसानी से, खराब नहीं होती, डिग्रेड नहीं हो पाती, ठीक है। तो जहां भी ये रहते हैं ओशियंस में, तो वहां जहां जहां इनकी डेड बॉडीज इकट्ठी होती रहेगी तो सिलिका इकट्ठा होता रहेगा, क्योंकि सिलिका जल्दी से डिग्रेड नहीं होता, तो उस एरिया को बोला जाता है डाइएटमेशियस अर्थ। और वो जो सॉइल है डाइएटमेशियस अर्थ की, वो हम यूज भी करते हैं पॉलिशिंग में, जो वुड पॉलिश होती है इन सब में उस सॉइल को भी यूज किया जाता है, ठीक है।
प्लैंकटन्स किसी का एल्गी भी प्लैंकटन्स हो सकते हैं। प्लैंकटन्स आर बेसिकली, प्लैंकटन एक वर्ड है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं। अगर कोई प्लांट लाइक प्लैंकटन है तो फाइटोप्लैंक्टन, अगर कोई एनिमल लाइक प्लैंकटन है तो जू प्लैंकटन, ऐसे वर्ड आते हैं। जू प्लैंकटन जनरली फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं ऐसे। नहीं, क्योंकि प्लैंकटन तो एल्गी के लिए भी यूज होता है। बहुत सारे माइन्यूट एल्गी, माइक्रो फोटोसिंथेटिक एल्गी जो वाटर सरफेस पे रहते हैं उन्हें भी हम फाइटोप्लैंक्टन में कंसीडर करते हैं। हाँ, क्योंकि वो पैसिवली फ्लोट करते हैं, इसी का नाम तो प्लैंकटन है। जो भी दुनिया में पैसिवली फ्लोट करेगा वो माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए और वाटर सरफेस पे फ्लोट करना चाहिए जब वर्ड प्लैंकटन आता है। Majority of them are photos. In diatoms, the cell wall form two thin overlapping shells which fit together as in a soap box. The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billion of years is referred to as diatomaceous earth. Being dirty, the soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. Underline कर लेना last वाली. Chief producers in the oceans. रीड कर लो एक बार यहाँ तक, फिर पूरा ये ओवर कर रहे हैं। मीत, इसकी तैयारी हो गई? कितनी हो गई? ह्यूमन फिजियो पूरी हो गई? किसमें कॉन्फिडेंस है? केमिकल कोऑर्डिनेशन, आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस किसमें? केमिकल में। तीन ऐसे हार्मोन बता दे जो इराइथ्रोपोइसिस में हेल्प करते हैं। इराइथ्रोपोइसिस तो सबको पता है ना, कोई ऐसा नहीं जिसे इराइथ्रोपोइसिस नहीं पता। नहीं पता? हाँ, तीन पूछे, पहला तो बोल। अच्छा, और बाकी सब खसर फसर मत करो। सेंस। हाँ, थायरॉक्सिन या टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, दोनों थायराइड से रिलीज होते हैं। और अच्छा, मान्या पढ़े चैप्टर? हाँ, छवि, कशिश, कनिष्का, राघव। हाँ, तीसरा क्या? पहले ये बताइए दोनों ठीक है नहीं है? हम्म? ये दोनों ठीक है? सिमरन, संस्कृति, तीन ऐसे हार्मोन जो इराइथ्रोपोइसिस में हेल्प करते हैं। आदित्य, देवांश, रुद्र। दो कौन कौन से? थायरॉक्सिन और कोर्टिसोल। और एड्रेनलिन नहीं होता मतलब? श्योर नहीं है? मन्नत बेटा, मन्नत बुक बंद कर दे जल्दी। हाँ, आंसर बता। थायरॉक्सिन, इराइथ्रोपोइटिन और टेस्टोस्टेरोन। हाँ, दक्ष।
हाँ हिमांशी। चलो ठीक है। हाँ लेकिन अगर 3 पूछे जाए तो कॉर्टिसोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन के कंपैरिजन। हाँ टेस्टोस्टेरोन भी हेल्प करता है वैसे राइथ्रोपोइटिन में। ये चैप्टर पढ़ रखा है संस्कृति, केमिकल कोऑर्डिनेशन। हिमांशी। 7 ऐसे हार्मोन थे जिनका रिसेप्टर सेल के अंदर था। 7 एग्जाम्पल लिखवाए थे, सातों के नाम बोल दे। कोई बात नहीं, बोलना शुरू कर। 7 ऐसे हार्मोन थे जिनका रिसेप्टर सेल के अंदर होता है। आंसर। हाँ। एल्डोस्टेरोन। एक बच गया। हाँ थायरॉक्सिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो स्टेरॉइड नहीं है, लेकिन इसका रिसेप्टर अंदर ही होता है। थायरॉक्सिन स्टेरॉइड हार्मोन नहीं होता लेकिन। हाँ तो थायरॉक्सिन कैसा हार्मोन होता है? हाँ बाकी सबका न्यूक्लियस में। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होता है ना थायरॉक्सिन। लिखवाया था कौन सा अमाइनो एसिड? कवि। चैप्टर का नाम। जो टेस्ट की तैयारी की उसमें से कोई चैप्टर तो आता होगा ना अच्छे से। बोल जल्दी। प्रिंस चैप्टर का नाम जो तुझे आता है। वर्नलाइजेशन के प्रोसेस में एक हाइपोथेट तो मैंने कहा था पढ़ना है, टेस्ट में आएगा, आया भी था। ठीक है। इस बार बेटा सेक्शन ए में दूंगा वर्नलाइजेशन। अगर कॉम्प्लेक्स 2 ईटीएस का ब्लॉक्ड है तो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से कितने एटीपी बनेंगे? नहीं, डीएचएपी से बता। यही देखना था, यही देखना था मुझे। एक ही बात पड़ेगी। एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से कितने एटीपी बनेंगे मैक्सिमम, अगर कॉम्प्लेक्स 2 ब्लॉक है तो ईटीएस का? नहीं नहीं, G3P से टोटल। हाँ प्रिंस। अंदर है, कम है। 17 माने खतरा। हाँ दक्ष आ गया। निकाल तो। गुरलीन।
छवि 2 सेकंड हो गए। तनिष्क ये चैप्टर पढ़ लिया? ट्वेंटी टू से नहीं, कल आई थी तू? कल नहीं आई थी। आज क्या है? वेडनेसडे। कल थर्सडे। कल थर्सडे से 11th क्लास में ह्यूमन फिजियो स्टार्ट हो रही है। ह्यूमन फिजियो के 3 चैप्टर वो पढ़ने हैं, तो कल से आ जाओ। उसके बाद दिवाली के बाद नवंबर में, पूरा नवंबर प्लांट फिजियो के तीनों चैप्टर उस क्लास में होंगे 11th में। जब 12th वाले भी आएंगे, 11th वाले भी आएंगे, और तुम्हें भी जिसे लेना हो आ जाना। 4 to 5:45 कल। 4 to 5:45 जैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ना है 11th का लास्ट। 4 to 5:45 मॉर्निंग में तुम्हारी ड्रॉपर की क्लास होगी, ये वाला बैच। फिर रुक जाना, 4 to 5:45 वो क्लास लेके चले जाना। शेड्यूल चेंज हो जाए तो पता नहीं, कंफर्म नहीं है। सिक्सटीन यार इतना मुश्किल तो नहीं था। अलग अलग आंसर क्या से आ रहे हैं, या मैंने ही गलत कैलकुलेट? तेरा 18 आ रहा है? हाँ 18 ही तो आएगा, 18 ही तो आएगा। अरे एक G3P से जब ग्लाइकोलाइसिस हुई, एक NADH2 बना, दो कैसे? एक ही बनेगा ना। कितने एटीपी? दो। दो स्टेप में बनते हैं यार एटीपी। NADH2 एक बनेगा, एटीपी दो बनेंगे, 5 हो गए। लिंक रिएक्शन में 3 एटीपी, एक NAD, एक G3P से एक पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड से एक बार लिंक रिएक्शन, एक लिंक रिएक्शन में एक NADH2, एक NADH2 में 3 एटीपी, 8। और अब कितने बने थे जब? 5 और 3 8। 8 के बाद क्रैब साइकिल में FADH2 हटा दो। नहीं एक सेकंड रुको, हाँ FADH2 हटा दो, कॉम्प्लेक्स 2 ब्लॉक हुआ है ना, और कुछ तो हुआ ही नहीं, तो NADH2 बनेगा, सब कुछ बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कॉम्प्लेक्स 2 से तो NADH2 का कोई लेना देना ही नहीं। NADH2 नहीं, कॉम्प्लेक्स 2 ब्लॉक हुआ है, एंजाइम ब्लॉक नहीं हुआ। वो कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था। सक्सिनेट डिहाइड कॉम्प्लेक्स 2 के और भी कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट ब्लॉक हुआ है, कॉम्प्लेक्स 2 ब्लॉक हुआ है। क्रैब साइकिल तो चल ही रही है। हाँ क्रैब साइकिल चलेगी उस हिसाब से। अच्छा अगर तूने वो ब्लॉक कर दिया तो तेरा 17 कैसे आया? 14 कैसे आया? नहीं अगर तू उसे ब्लॉक कर, हाँ तो एक G3P से ग्लाइकोलाइसिस चलती है, तो एक NADH2 बनता है, 2 ATP बनते हैं, 5 हो गए। एक लिंक रिएक्शन चलेगी, 8 हो गए, क्योंकि लिंक रिएक्शन में एक NADH2 बनता है, 5 और 3 8। कंफ्यूज ही आ गई। 5 ठीक है। लिंक रिएक्शन में एक NADH2 बनता है ना, 1 NADH2 इक्वल टू 3 ATP, 5 और 3 8 ATP। अब क्रैब साइकिल में गए, एक क्रैब साइकिल में 3 NADH2 बने, एक ATP बना, और एक FADH2 हटा, FADH2 हटा दो, 8 और एक 9 ATP, और 3 NADH2 से 9 ATP, 9 और 9 18। मतलब ये तो अब मेरे हिसाब से इतनी बार कर चुके हैं, मुंह जुबानी कैलकुलेशन होनी चाहिए इनकी, ओरल कैलकुलेशन। और कोई सा भी चैप्टर स्लेव सेल को छोड़ के? हॉर्मोन्स की जो ट्रेस अमाउंट है उसकी यूनिट क्या होती है? तो तूने सेल को छोड़ के ही तो बोला था, ये तूने बोला था सेल वाली यूनिट छोड़ दो।
पूरी। आगे का तो क्या आधा क्वेश्चन करके छोड़ देगा? तो दो ऑप्शन ऐसे होते तो राघव, चैप्टर कोई सा भी, 12 आ रहे हैं ना टेस्ट में, 12 में से जो मर्जी कोई भी एक। इंडेक्स देख रहा है क्या? क्या होता है? नहीं, पर डीएल लिखा होगा यार, पर डीएल लिखा तो एनसीईआरटी में। पर एमएल है। नैनोग्राम पर एमएल है। पुरानी बुक में डेसीलीटर दे रहे, डीएल दे रखा था पहले, तो अब एमएल ही माना जाएगा ना नई एनसीईआरटी में। तेरी एनसीईआरटी कहाँ है? नहीं है ना तेरे पास? अच्छा हाँ, तो हाँ तो तुम्हारी में ही करेक्ट कर दिया होगा पर एमएल। हाँ। हाँ राघव, चैप्टर यूनिट यूनिट 3 छोड़ के, सेल सेल साइकिल छोड़ के बाकी 9 चैप्टर आते हैं। तो उनमें से 9 में से भी कोई पर्टिकुलर चैप्टर है 9 के 9 आते हैं? तो कौन से आते हैं? कोई एक बेस्ट जो तेरे तुझे लगे कि कोई एक बेस्ट आता है। मन्नत चैप्टर का नाम? अच्छा अभी पढ़ रही थी तो कल परसों? रुक जा। बॉडी फ्लूइड से कैड की फुल फॉर्म बता दे पहले। कैड, CAD। चुप कर। मन्नत, सेल में हमने साइटोस्केलेटल पढ़ा था। साइटोस्केलेटन और ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। आदित्य, साइटोस्केलेटन और ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। सोच ले। कवि, ऐसा भी कोई क्वेश्चन बताया था ऐसा मुझे याद है कि देविका, सीलिया जो हो फ्लैजिला जो होते हैं वो जनरली एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, या सीलिया एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं? अच्छा ये पहली बार सुन रही है? यस, तू भी पहली बार सुन रहा है। और सीलिया एक दूसरे से डिपेंडेंटली काम करते हैं। सिमरन, प्रिंस, फ्लैजिला इंडिपेंडेंटली होते हैं, बताया था नहीं मैंने? मन्नत, मसल्स 3 तरह की होती है ऑन द बेसिस ऑफ डैश डैश एंड डैश। ठीक।
संस्कृति, नेम, लोकेशन, अपीयरेंस, लोकेशन और मोड ऑफ एक्शन, मतलब वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, नेचर ऑफ रेगुलेशन बोलते हैं उसे, वो नेचर ऑफ एक्शन में ही आता है सर। दक्ष, अगर मेरा वेट, अगर क्या मेरा वेट 85 kg है तो मेरे में मसल मास कितना है, मसल वेट? एटी फाइव, तो मसल वेट कितना होगा? रेंज में आंसर आ सकता है कुछ। अरे परसेंट पता है ना, निकल जाएगा तो। दक्ष परसेंटेज कितनी होती है? अच्छा, 40 to 50%, अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट इज कंट्रीब्यूटेड। ठीक है, सुनो, नेक्स्ट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। नाम से समझ आ रहा है, दो फ्लैजिला। डाइनोफ्लैजिलेट्स नाम से समझ आ रहा है ना, दो फ्लैजिला, इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं। 639, 639 ही बोला, लिखवाया होगा। मीट, अब इनमें मैंने लॉन्गेस्ट भी बताया था, याद है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला होते हैं, आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक, appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigment present in their cells. Cell wall has stiff cellulosic plate on the outer surface. ठीक है, अब इनकी जो सेल वॉल होती है, इनके पास सेलुलोजिक प्लेट, मतलब सेल वॉल जो है वो सेलुलोजिक ही है लेकिन प्लेट फॉर्म में, एक सेलुलोजिक प्लेट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे। Most of them have two flagella, one lies longitudinally and the other transversely in a furrow between the wall plates. एक longitudinal होती है और एक ट्रांसवर्स होती है, दिखा नहीं रखी, ठीक है, एक longitudinally, एक transversely. Very often red dinoflagellate, example Goniolax, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red. Toxins released by such large number may even kill other marine animals such as fishes. इसमें एक क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा आता है, टॉक्सिन का नाम, सेक्सी टॉक्सिन। डन, सिंपल है। यूग्लेनोइड्स का बेसिक पॉइंट हमने लिख लिया, प्लांट लाइक और कनेक्टिंग लिंक वाला। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल। इंपॉर्टेंट है ये, इनके पास सेल वॉल नहीं होती लेकिन एक प्रोटीन रिच लेयर होती है कॉल्ड पेलिकल, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। दे हैव टू फ्लैजिला, एक छोटा एक लंबा, शॉर्ट एंड लॉन्ग वन। Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, they when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other small organisms. Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. बोले तो क्लोरोफिल ए, जो साइनोबैक्टीरिया में लाइन लिखी थी। हाँ होते हैं, लेकिन मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है, और भी होते हैं, ज़ैंथोफिल भी होते हैं किसी किसी में। ठीक है, इसके बाद स्लाइम और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। फंजाई लाइक हैं तो दे आर जनरली सेप्रोफिटिक। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ट्विग्स बोले तो छोटी मोटी टहनियां जो पेड़ से टूटी हुई हैं, ये जनरली उन्हीं के आसपास रहते हैं, उन्हें खाते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, ये याद रखना है। तो स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं, अगर कंडीशन फेवरेबल है तो वो मिलके एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम और मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम अलग अलग है, ठीक है। जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो ये बहुत बड़ा एक एग्रीगेशन बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम, जो 4-5 फीट तक भी ग्रो कर जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कंडीशन अनफेवरेबल होंगी तो प्लाज्मोडियम, वो जो प्लाज्मोडियम है वो ब्रेक डाउन होगा और उससे बनना शुरू होंगे स्पोर्स। स्पोर जो होते हैं उनकी थिक वॉल होती है, अनफेवरेबल कंडीशन को झेल लेंगे,
फिर जब दोबारा फेवरेबल कंडीशन होगी उससे दोबारा स्लाइम मोल्ड्स ग्रो करेंगे और वो दोबारा प्लाज्मोडियम बनाएंगे। ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज और इन्हें स्पोरेंजियम बोलते हैं, जिनमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज आर दी बॉडीज इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस। स्पोर्स अगर अंदर की तरफ प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फंजाई में भी वर्ड आएगा एंडोजेनसली, बाहर की तरफ हो रहे हैं तो एक्सोजेनसली। ठीक है। तो इनका सिंपल है, फेवरेबल कंडीशन में एक एग्रीगेशन बनाते हैं कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम, अनफेवरेबल कंडीशन में फिर ये स्पोर्स प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। जब प्लाज्मोडियम बनता है, प्लाज्मोडियम जब बन जाता है फेवरेबल कंडीशन में, जब अनफेवरेबल कंडीशन स्टार्ट होंगी तो उन्हीं प्लाज्मोडियम में फ्रूटिंग बॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी उस एग्रीगेशन में ही, और उनमें स्पोर्स प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, उन्हीं के अंदर स्पोर्स बनते हैं एंडोजेनसली। Under suitable condition, they form an aggregation called plasmodium, which may grow and spread over several feet. During unfavorable condition, plasmodium differentiates and form fruiting bodies. Bearing spores at their tip, the spores possess two walls, extremely resistant and survive for many years. Even under adverse conditions, spores are dispersed by air current. जहां जहां spores फैलेंगे वहां वहां नए slime molds grow करना शुरू कर देंगे। हाँ, ब्रेड में तो फंजाई आता है। हाँ, लेकिन वो अलग हो। नेक्स्ट, प्रोटोजोन्स, एनिमल लाइक। इन्हें प्रोटोजोन को हमने पहले एनिमल किंगडम में ही रखा था, फिर यूनिसेलुलर फीचर देखते हुए हटा दिया। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट्स, बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। फोर मेजर ग्रुप, सबसे पहले अमीबॉइड प्रोटोजोन। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स अमीबा लाइक होते हैं, सूडोपोडिया मेन फीचर। इनके पास भी सिलिका सेल वॉल होती है इनकी, लेकिन इनमें जो सिलिका होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता जितना डायटम्स के पास होता है, तो इसलिए इनमें वो सब फीचर्स नहीं है लाइक डायटमेशियस अर्थ एंड ऑल, लेकिन हाँ सिलिका होता है। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। एक अभी रिसेंट कुछ सालों पहले एक नया अमीबा डिस्कवर हुआ है, ब्रेन ईटिंग अमीबा, सुना है क्या? एक ब्रेन ईटिंग अमीबा होता है, स्टेगनेंट वाटर में जनरली मिल जाता है, और वो अगर किसी की बॉडी में एंटर कर जाए जनरली नेजल एपिथेलियम के थ्रू एंटर करता है। अगर कोई स्टेगनेंट वाटर में, जो तालाब में गांव में नहाते हुए आते हैं, तो अगर वो एंटर कर गया तो शुरू में कोल्ड टाइप फील होगा, कोल्ड कफ ये सब फील होगा थोड़ा सा, इतने में ध्यान नहीं देंगे, इतने वो ब्रेन में चला जाएगा और फिर ब्रेन के न्यूरॉन्स को डैमेज करना शुरू कर दे। 98% डेथ रेट अभी तक। नहीं, these organisms live in fresh water, sea water or moist soil. They move and capture their prey by putting out pseudopodia as an amoeba. Marine forms have silica shells on their surface. Some of them such as entamoeba are parasite. Entamoeba कौन सी बीमारी करता है? Amoebic dysentery, amoebiasis, Entamoeba histolytica. Flagellated protozoans में flagella होगा. Member of this group are either free living or parasitic. They have flagella. Parasitic form cause disease such as sleeping sickness, trypanosoma. Sleeping sickness को trypanosomiasis भी बोलते हैं. Ciliated protozoan, सीलिया होगा. सीलिया जो पैरामीशियम का सीलिया होता है, चप्पल शेप पैरामीशियम होता है, इसमें सीलिया होते हैं. यहाँ पे इनके गुलेट होता है जहां से फूड अंदर जाता है. ये सीलिया जो है, अगर यहाँ पे फूड है तो ये वाटर की मूवमेंट कुछ इस डायरेक्शन में कराता रहेगा. ठीक है. These are aquatic actively moving organism because of the presence of thousands of cilia have a cavity gullet that opens to the outside of the cell surface. Coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet. Example paramecium. स्पोरोजोन्स की खासियत स्पोर लाइक इन्फेक्टिव स्टेज होती है स्पोरोजोन्स के पास, और एग्जांपल प्लाज्मोडियम विच कॉजेस मलेरिया. हाँ, पैरामीशियम डिजीज जनरली नहीं करते. ठीक है. प्लाज्मोडियम की आपके कोर्स में 4 स्पीसीज गिवन, 3 गिवन है, 4 पढ़ाई जाती हैं, याद है? फेल्सीपेरम और
वाइवेक्स, ओवेल, फेल्सीपेरम और मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। मोस्ट कॉमन है डेंजरस फेल्सीपेरम है, कॉमन है वाइवेक्स। ठीक है, तो टेस्ट ओवर हो गया, रीड कर लो एक बार। क्या डेटा है? 25। इस वीक में यही वीक बचा है, और इस वीक में कितनी क्लास है तुम्हारी? कल है और सैटरडे को है ड्रॉप पर की। हाँ, कल और सैटरडे। हाँ, तो ये चैप्टर इस वीक में आराम से हो जाएगा। एनिमल किंगडम और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों करने में 10 अक्टूबर तक, 10 या मतलब 2 हफ्तों में हो जाएंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो 2 या मैक्सिमम लगी तो तीसरी क्लास लग सकती है। कॉकरोच तुम्हें भी पढ़ना था ना? पढ़ो यहाँ तक।